अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? लो जी, एक नहीं आई है पाकिस्तान क्रिकेट में। आज पूरे दिन ये चलता रहा है कि जी वो सरफराज अहमद की छुट्टी की जा रही है एज हेड कोच ऑफ द टेस्ट स्क्वाड, और शान मसूद को भी फैसला कर लिया गया, उनको बता दिया गया कि जी अब आप यू आर नो लॉन्गर कप्तान। और कौन उनकी जगह कप्तान होगा यही नहीं पता, लेकिन सरफराज अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि जी इनको वापस जो है वो भेज दिया जाएगा जूनियर टीम और ए टीम के साथ। और जो मतलब क्या कहते हैं अपने यूनुस खान है, वो अब हेड कोच होंगे टेस्ट टीम के। और जो मोहम्मद हफीज़ है उन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से, और उनको कोई पोस्ट ऑफ़र की गई है गालिबन डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट की और नेशनल सेलेक्टर की वगैरह वगैरह करके। मैं तो यार ये ख़बरें पढ़ता हूँ ना तो मुझे हैरत होती है कि मतलब ये क्रिकेट बोर्ड सीखता क्यों नहीं है। मतलब कब तक इनकी बात ये समझ में नहीं आएगी कि यार आप चेहरे बदल के कुछ हासिल नहीं करने वाले भाई। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कितने भी चेहरे बदल लें, कितने भी चेहरे बदल लें, खेलना वही लड़कों ने है जो सालों से खेलते आ रहे हैं, जो पिछले 5-6 साल से खेलते ही आ रहे हैं। चाहे वो टेस्ट हो, चाहे T20 हो, चाहे वो ODI हो। मतलब घूम फिर के एक पूल है आपके पास प्लेयर्स का, से 25 का या 30 का ऐसी कुछ पूल है, ठीक है, 25 लगा लें। 25 प्लेयर्स में से ही प्लेयर्स टेस्ट में भी जाते हैं, ODI में भी जाते हैं और T20 फॉर्मेट में भी जाते हैं। कभी कोई अंदर होता है, कभी कोई बाहर होता है, ये सारे ड्रामे चल रहे होते हैं। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ इज फेसिंग is the quality of the players we have, or the ability of the players to really give their 100%, you know, when the chips are down। वो चीज़ हमारी टीम में नज़र नहीं आ रही काफ़ी अरसे से। उसके साथ आप ऐड कर दें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर्स, गवर्नेंस डिसीजन के ब्लंडर्स, तो फिर आपके सामने क्लियर हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि मतलब कहाँ ये होता है कि अगर ये सही है तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये स्टोरी क्योंकि आजकल तो ये चलता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले क्या करते हैं कि बकायदा, जो मुझे पता है कि कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो स्टोरियाँ प्लान करवाते हैं जस्ट टू सी द रिएक्शन, के रिएक्शन आता क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर काम धंधा शुरू हो जाता है। लेकिन स्टोरीज बकायदा प्लांट की जाती है, तो ये स्टोरी भी ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं से प्लांट हुई। एकदम से तो हवा में एकदम से किसी को ख्याल नहीं आया कि चलो जी सरफराज की छुट्टी हो रही है और यूनुस खान आ रहा है और मोहम्मद हफीज़ आ रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ठीक है ना। और मज़े की बात ये है कि यार आप मुझे एक बात बताएं कि क्या मतलब कोचेस चेंज करने से, क्या सेलेक्टर्स चेंज करने से, ये सब चेंज करने, चले सिलेक्शन कमेटी का तो मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि फॉर हेवन सेक गिव चांसेस टू दोज पीपल हु हैव नेवर बीन ऑन द सिलेक्शन कमेटी, सो दैट मे बी वी मे सी अ फ्रेश अप्रोच। लेकिन आई मीन यार कहाँ होता है कि एक सीरीज़ के बाद एक हेड कोच को आप चेंज करने का सोच रहे हो, पर इससे बड़ा ब्लंडर आप कर सकते हो? मुझे बताओ यार। मतलब फिर आपने क्यों सरफराज को अपॉइंट किया हेड कोच, मुझे बताएं। कब तक ये मतलब सर्कस चलता रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में? फिर हम कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट ख़राब क्यों हो रही है। शान मसूद ठीक है यार, 16 टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उससे हुआ नहीं है जो कुछ भी है, लेकिन यार मुझे बता दें क्या कप्तान चेंज करने से, क्या मतलब शान मसूद की जगह किसी और को अपॉइंट करने से आप डू वी रियली सीरियसली थिंक दैट वी आर गोइंग टू मतलब विन द सीरीज वेस्ट इन द टेस्ट सीरीज इन वेस्ट इंडीज़ विच विल कम अराउंड इन अगस्त, ठीक है, और द फॉलोइंग 3 टेस्ट मैच सीरीज़ इन इंग्लैंड, और देन दी होम सीरीज, शायद होम सीरीज जो है श्रीलंका से वो हम जीत जाए, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसका वेस्ट इंडीज़ का, मैक्सिमम आप कर लेंगे तो आप ड्रॉ कर लेंगे वहाँ पर सीरीज़, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 2017 के बाद से तो हम जीते नहीं वेस्ट इंडीज़ में, उसके बाद जो है आप आ जाए इंग्लैंड तो वो तो आप भूल ही जाएँ कि इंग्लैंड के खिलाफ आप जीतेंगे इंग्लैंड में। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। वो भी हम उनके खिलाफ भी आखिरी 2016 में जीते थे इन इंग्लैंड, ठीक। तो क्या मकसद क्या है यार? फिर स्टोरियाँ ये भी चल रही है कि जी शान मसूद के फैसला हो गया कि जी इसको हटाना है, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की है कि जी मुझे कंटिन्यू करने थे फॉर दिस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। क्या मजाक है यार ये। यूनुस खान का नाम आप फ्लोट कर रहे हैं। हैव यू इवन स्पोकन यूनुस खान से? क्या बातचीत भी हुई है कि नहीं हुई है? और फिर यूनुस खान, मतलब यूनुस खान कोई आसान मतलब कैरेक्टर है डील करने के लिए? मुझे ये बताएं, आप यूनुस खान को अगर ला रहे हैं तो क्या सोच के ला रहे हैं आप उसको? मतलब इससे पहले यूनुस खान को बात चली कि जी वो डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट आएंगे, फिर बात कुछ और चली, फिर कुछ और बात चली, लेकिन हमेशा मुझे ये पता चला कि जी आप टॉक्स नेवर वेंट थ्रू, क्योंकि यूनुस खान की जो डिमांड्स हैं वो पीसीबी करने को तैयार नहीं होता। यूनुस खान की डिमांड होती है एक तो पैसा उसको अच्छा चाहिए, दूसरा ये कि कंप्लीट अथॉरिटी चाहिए उसको, कोई उससे आगे पीछे सवाल ना करे। ये दोनों चीज़ों में पीसीबी का बड़ा मसला है। पैसा तो शायद पीसीबी फिर भी ओके कर दे, लेकिन अथॉरिटी का जहाँ तक इशू आता है तो इन्होंने तो कस्टन और उसको गिरस्वी को नहीं बख्शा था। तो यूनुस खान मतलब आई डोंट नो यार, ठीक है, टू मी ही इज़ अ गुड चॉइस,
मतलब एक ऑनेस्ट क्रिकेटर है, एक मेहनती क्रिकेटर है जो कि फ़र्क ला सकता है। लेकिन क्या ये लड़के उसके साथ काम करेंगे? बेसिकली यूनुस खान को जब कप्तान बनाया गया, उस वक्त भी यही था यूनुस खान का इशू कि लड़के खुश नहीं होते थे उसके साथ उसी कप्तानी में, या इवन वैसे जनरली, क्योंकि ही इज़ टू लाइक ही इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल। और वो मतलब उसके पास अगर अथॉरिटी होती है तो वो अपने तरीके से काम करवाता है, फिर वो डांट डपट का ही काम करवाता है। वो लड़कों को पसंद नहीं है। ठीक, तो क्या अब लड़कों को पसंद आ जाएगा यूनुस खान के अंडर, मतलब यूनुस की कोचिंग में काम करना? क्योंकि ये लड़के तो आदी नहीं है इन सब चीज़ों के यार। तो यूनुस खान आई डोंट नो यार, मतलब और अगर उसको ला रहे हैं तो फिर भाई लंबा करो फिर उसको। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट आप एक कोच को एक सीरीज के बाद चेंज करने को तैयार है, जस्ट शोज दिस सॉर्ट ऑफ माइंड सेट दैट दिस क्रिकेट बोर्ड हैज़, एंड देन वी एक्सपेक्ट टू डू वेल। अब आप आइए मोहम्मद हफीज़ पे, मतलब डज इट लुक गुड? आई हैव नथिंग अगेंस्ट मोहम्मद हफीज़ यार। मोहम्मद हफीज़ अपनी जगह जो भी है खेला है पाकिस्तान से, उससे सब कुछ किया, लेकिन डज इट लुक गुड कि एक आदमी आपको बैठ के टीवी पे धड़ाधड़ उड़ाया जाए? अभी भी आज भी उसकी ट्वीट पड़ी हुई है कि जी वो जो पिचेस प्रिपेयर की गई, ये टर्निंग पिचेस ये आईसीसी इवेंट्स में नहीं चलती, और ऐसा होता है और वैसा होता है। पूरे वर्ल्ड कप ले लें, उसके बाद ले लें, ही हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ द पाकिस्तान टीम, ही हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ द पाकिस्तान प्लेयर्स। आप उसी बंदे को कह रहे हैं कि जी हम इसको डायरेक्टर ला रहे हैं या सेलेक्टर ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं, इज़ इट फेयर? डज इट लुक गुड? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के लोगों को हो क्या गया है यार? मतलब आप ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कोई भी आपको उड़ाएगा टीवी पे या मीडिया पे तो आप उसको कोई पोजीशन हासिल कर लेंगे। और ये तो हमें पता ही है, हमारे बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स तो तैयार बैठे रहते हैं, नोइंग वेरी वेल कि क्या एक्सपीरियंस होना है उनका, मतलब क्रिकेट बोर्ड के अंदर। फिर भी चंद एक के जो कि थोड़े समझदार है, अक्लमंद है, उनके लिए सब तैयार बैठे हुए हैं। कोई पोस्ट आप ऑफर कर दो वो ठक करे छलांग मारेंगे। अच्छा, बोर्ड भी बहुत मतलब इसको इंटेलिजेंटली खेलता है। बोर्ड भी कैरेट ऐसे डेंगल करता है कि उनको छूट भी दे देता है थोड़ी बहुत, कुछ उनको रात भी दे देता है, तो वो तैयार हो जाता है आने के लिए, मीडिया कमिटमेंट्स ये वो करके। बट डज इट लुक गुड कि एक आदमी आपको उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, अब आप कह रहे हो कि जी उसको हम डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट बनाएंगे? आई डोंट नो कि सही है कि नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर वो जाके पीसीबी ऑफिशियल से मिला है तो कुछ तो उसके पीछे कहानी होगी ना। ऐसे तो जाके नहीं मिला वो पीसीबी ऑफिशियल से, तो हफीज़ की भी कहानी चल रही है। बट आई डोंट नो यार, अब शान की बात रह गई, किसको आप कप्तान बनाएंगे उसकी जगह? सलमान लिया होगा ये एक ऑप्शन लगता है, या बाबर आजम लगता है, बट विल इट मेक अ डिफरेंस टू दिस टीम? आई डोंट थिंक सो यार। इन लड़कों में दम ही नहीं है यार। देखें, लोग बात कर रहे हैं उसकी लॉर्ड्स पिच की, आज मैं देख रहा था उसका वो मतलब नासिर हुसैन और वो वॉन का भी क्रिटिसिज्म आया, ये आया वो आया यार। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जी वो लाहौर में जो पिचेस थी उसके बारे में तो क्रिटिसिज्म हो रहा है, लॉर्ड्स पिच के बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है। अरे भाई मेरे, टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई में बड़ा फ़र्क होता है। ओडीआई में यू आर सपोज टू प्रिपेयर गुड बैटिंग पिचेस, in ODIs you are supposed to, even if you want to give some assistance to the bowlers, you are supposed to prepare pitches which are not substandard यार। ODI एक अलग चीज़ है, 50 ओवर का गेम है, वाइट बॉल का गेम है। टेस्ट में तो यू आर सपोज टू हैव सच पिचेस, बिकॉज इफ़ यू, मतलब और क्या है टेस्ट क्रिकेट यार। मैं तो हैरत होती है मुझे नासिर हुसैन वगैरह की बातें सुन के, क्या चाहते हैं लोग यार? क्या मतलब बिल्कुल सीधी विकेट दे दी जाए इनको? मतलब अगर आजकल के बैट्समैनों में दम नहीं है, if they can't मतलब tackle like pace, swing and all this sort of stuff, तो ये किस किस्म के लोग हैं यार? मुझे बताओ, मतलब क्या इनको चाहिए क्या? मतलब यार, जावेद मियांदाद हो गया, ज़हीर अब्बास हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, सुनील गावस्कर हो गया, अब वेंग सरकार हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गया, ब्रायन लारा हो गया, ग्रेग चैपल हो गया, कितने नाम मैं लूँ यार, विव रिचर्ड्स हो गया। इन्होंने क्या ऐसी नाम बना लिया अपना, ऐसे ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बन गए बिकॉज दे कुड प्ले ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पिचेस यार। स्विंग हो, सीम हो, वो अपना करते थे, उनकी टेक्निक थी उनके पास। आजकल तो बैट्समैन तैयार ही नहीं है भाई, उसको आपने थोड़ा सा आगे पीछे अगर बॉल होने शुरू हुई, जैसे लॉर्ड्स पे हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है हम भी मानते हैं, लेकिन गुड यार, अच्छा है। मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए ऐसे, थोड़ा बहुत तो मज़ा है कि मतलब छक्के चक्के छक्के चौके के बजाय कुछ बॉलर्स की भी डोमिनेशन नजर है। हम भी तो देखें ना बैट्समैन कितने दम है बैट्समैनों में। अब आप देखें आज इंडिया और अफगानिस्तान का टेस्ट स्टार्ट हुआ वहाँ न्यू चंडीगढ़ में, इट्स ए टोटली डिफरेंट पिच, इसलिए क्योंकि मौसम ही डिफरेंट है, मतलब कॉन्टिनेंटल डिफरेंट है, अलग है बिल्कुल। बैटिंग अच्छी बैटिंग ट्रैक है। जब अफगानिस्तान बैटिंग करेगा तो इंडिया के स्पिनर्स इस पिच पे या फास्ट बॉलर्स ज़रूर असिस्टेंस निकालेंगे। सो इट्स ए नॉर्मल टेस्ट ट्रैक। लॉर्ड्स इज़ नॉट अ नॉर्मल टेस्ट ट्रैक, बट
दैट्स व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज सपोज टू बी. इट्स अबाउट, इट्स अ चैलेंज यार. तो उसको लोग कह रहे हैं जी लाहौर के मतलब उसको क्रिटिसाइज कर. अबे लाहौर को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मकसद क्या है भाई. ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने ऐसी पिचेस बना के, सब स्टैंडर्ड स्पिन पिचेस बना के जीतना है तो जीत जाओ भाई, क्या फ़र्क पड़ जाएगा. लेकिन आपको, उसका मतलब ये है कि आपको अपने बैट्समैनों पे इतना भी एतबार नहीं है कि वो अगर अच्छी पिच पे खेले तो वो लंबे रन्स कर सके. जबकि मुझे बता दो, क्या 2-4 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया आई थी या उससे पहले दूसरी टीम आई, तो क्या पाकिस्तान ने लंबे लंबे स्कोर्स नहीं किए, टोटल नहीं किए, चेस नहीं किए? 300 तक चेस हुआ है. मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 300 चेस हुआ है. तो जब आपको खुद ही ट्रस्ट नहीं है आपके बैट्समैनों के ऊपर, तो फिर क्या हम बोल सकते हैं यार. बनाओ पर ऐसी पिक्चर, जीतते जाओ. लेकिन दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन यार. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन भाई. और फिर दूसरा, उसको आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो हम मतलब क्योंकि होम साइड है तो हम ऐसी पिचेस बना रहे हैं, हमें जीतने का मकसद है. जीतो, किसने मना किया है. लेकिन यार एक वीक ऑस्ट्रेलियन टीम को भी अगर आपने स्पिन पिचेस बना के हराना है तो भाई फिर मैं क्या बोलूँ यार. फिर उसका मतलब कि इस बॉलिंग अटैक, जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक थी, ये इतनी ऐसी थी कि आपने स्पिन पिचेस बना के इनको, यू गेव देम टीथ. वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड गुड वनडे पिचेस, ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक नहीं कर पाती. उस पर कुछ इतना कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती. लेकिन क्योंकि आपने पिचेस ऐसे बनाए, क्योंकि टर्न थी, मतलब अनइवन बाउंस, लो बाउंस, तो उनके मज़ा आ गया. उन्होंने कहा चलो जी ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया. तो भाई क्या प्लानिंग करता है, आई डोंट नो यार. शान मसूद को हटाओ, सरफराज को हटाओ, इसको हटाओ, रोज़ हर मतलब दिनों के बाद कोई नई कहानी शुरू हो जाती है. एंड यू नो, आई ऑल्सो थिंक दिस इज़ अ डाइवर्सिटी टैक्टिक, इसलिए क्योंकि अभी ये वर्ल्ड T20 वुमेंस का स्टार्ट होने वाला है. इनको पता है क्या हुआ हमारे साथ होना है, ठीक है ना. तो ये अभी से इधर उधर का मतलब जो है ना, जहन इधर कर दो उधर कर दो, कुछ नहीं होता है यार. मतलब ऐसे थोड़ी होता है भाई मेरे. अभी आपके पास यार देखो, इस साल एशियन गेम्स है. आज इंडिया ने फुल स्ट्रेंथ साइड अनाउंस की है एशियन गेम्स के लिए, ठीक है. T20 का इवेंट है. अगले साल वर्ल्ड कप है, ठीक. ये 2 टूर्नामेंट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है अगले 15-16 महीने में. तो आपको पता है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ही सकते हैं, फाइनल तक नहीं पहुंच सकते. T20 और वाइट बॉल में थोड़ा बहुत जो उम्मीद है, तो भाई आप उस पर फोकस करो यार. उस पर फोकस कर लो. मतलब ये बजाय इसके कि टेस्ट के कोचेस चेंज करो, कप्तान चेंज करो, ये करो वो करो, इससे कुछ नहीं होना है यार. साफ सीधी बात है. तो एनीवे यार, मैंने कहा थोड़ा सा बात कर लें पाकिस्तान क्रिकेट के हालात पे. बाकी तो और बहुत कुछ है, वो मैं अभी बात करता हूँ. जो वहाँ पर भी सिलसिले हुए हैं, दूसरी जगह पे सिलसिले हो रहे हैं. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. लीव योर कमेंट्स. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.